वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट के बारे में, जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का है। जो सब्जेक्ट है हमारा थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इनको आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF ये, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है मल्टी स्टेज, ठीक है, एम्पलीफायर। उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा 2 पोर्ट एच पैरामीटर इन 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। चौथा क्वेश्चन है कुछ ट्रांसफार्मर दे रखे हैं, कुछ एम्पलीफायर दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए RC कपल्ड है, ट्रांसफार्मर कपल्ड है, डायरेक्ट कपल्ड है, 3 ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अगला देखिए, ये हमारा दूसरा चैप्टर है लार्ज सिंगल एम्पलीफायर, ठीक है। ये डिफरेंस आएगा वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर के बीच में। और अगला क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है। प्रतिबाधा का मिलान करना है, आपको समझाना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास A, क्लास B और क्लास AB और क्लास C, ठीक है। एम्पलीफायर के बारे में बताना है आपको। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पुश पुल एम्पलीफायर। 2 साल पिछले साल आया नहीं था, हो सकता है इस साल आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद है हीट डिसिपेशन एंड कर्व, ठीक है, यानी हीट सिंक के बारे में आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। फीडबैक एम्पलीफायर है आपका चैप्टर नेक्स्ट ये। और उसका जो पहला है प्रिंसिपल ऑफ टाइप फीडबैक, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का जो बेसिक है वही है, हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन में। उसके बाद RC कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है, एमिटिंग बाईपास कैपेसिटर। चौथा क्वेश्चन है एमीटर फॉलोवर एम्पलीफायर, इंपॉर्टेंट है, इसके अनुप्रयोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है चौथा चैप्टर साइनोसॉइडल, ठीक है, ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला है फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, बार्कहाउसन क्राइटेरिया दूसरा है। तीसरा है डिफरेंट ऑक्सीलेटर सर्किट ट्यून्ड कलेक्टर, ठीक है, ये हमारा। उसके बाद चौथा है हार्टले कार्पेट और फेज शिफ्ट वेन ब्रिज एंड क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ये 3-4 हैं जो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है पांचवा चैप्टर ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। उसमें क्या दे रखा है देखिए। पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। आपको अनुनाद के बारे में बताना है, समांतर और श्रेणी के बारे में, ठीक है। उसके बाद छठा चैप्टर हमारा क्लीपर एंड क्लैम्पर। आप ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा इसमें। इंट्रोडक्शन टू क्लीपर, ठीक है, सीरीज एंड फंट और पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद है देखिए, ये हमारा है इंट्रोडक्शन टू क्लैम्पर। क्लीपर और क्लैम्पर जो चैप्टर का बेसिक है वो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7 ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। इसमें आपको IC के बारे में कुछ ध्यान देना है आपको, जो 741 IC है, और ऑप एम्प के बारे में आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है ये, कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं, जैसे है हमारी वोल्टेज गेन, CMRR, PFRR, स्लीव रेट एंड इनपुट ऑफसेट करंट, ऑफसेट वोल्टेज, बायस करंट, ठीक है, इनको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हैं कुछ एम्पलीफायर दे रखे हैं, इनको आप डेरिवेशन सही तैयार करना है। देखिए चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन इन्वर्टर है। उसके बाद एडर है, सब्ट्रैक्टर है, डिफरेंशिएटर है एंड इंटीग्रेटर है, लॉग एम्पलीफायर है, एंटी लॉग एम्पलीफायर है, कंपरेटर है, स्विटिगर है। इनको सबको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन सही पूछता है इसमें। उसके बाद आपका 8वां चैप्टर है मल्टी वाइब्रेटर सर्किट एंड टाइमर IC, ठीक है। तुम्हारा इसमें पहला है
यानी स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर का कार्य सिद्धांत समझाना है आपको। ये क्वेश्चन पिछले साल भी नहीं आया था, हो सकता है इस साल पूछ ले, क्योंकि उसके पिछले साल यानी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट और मल्टी वाइब्रेटर यानी अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल एंड देयर एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये मत भूलिएगा IC 555। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है IC 555। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 सॉरी, रेगुलेटर पावर सप्लाई। इसमें एक ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ DC पावर सप्लाई। DC पावर की सप्लाई में आप तो जानते हैं क्या होता है, और उसके बाद लाइन एंड लोड रेगुलेशन पढ़ना है आपको। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि अच्छे नंबर गेन कर सको। अगर इतना पढ़ लिए ना तो मैं वादा करके बात कह सकता हूँ कि 50 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।